हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर 1 की, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। देखिए, मान लिए कोई दो संख्या यानी कि जैसे 15, 24 ये दो संख्या है, और इसको हमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हमारा जो 15 है, जो 24 से क्या है, छोटा है। तो जो छोटा रहेगा उसी से हम बड़ा में डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 15, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 9। तो इसमें हमारा ये है जो क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल, और ये क्या है, शेषफल है। भाजक को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और भाजक को डिवाइजर। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा भाज्य यानी कि डिविडेंड इक्वल टू भाजक यानी कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसे हम A मान लेते हैं, इसे B, इसे Q और इसे R, यानी कि A बराबर शॉर्ट में लिख देते हैं BQ प्लस R। इसके जो फॉर्म में होगा वही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा। और क्या होगा, शेषफल जो होगा, शेषफल हमारा क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर, या भाजक से छोटा रहेगा। यानी कि भाजक किसको कहते हैं, डिवाइजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इससे रिमाइंडर से बड़ा डिवाइजर होगा और इससे छोटा या बराबर 0 होगा। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि इसी का प्रयोग करेंगे। A बराबर BQ प्लस R, या तो आपका ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, एक्सरसाइज में कहा गया निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का रहा है। चलिए इसको साइड में हम लिख लेते हैं 135। यहाँ पर छोटा कौन है, 135, ये छोटा है 225 से, इसलिए 135 को हम 225 से भाग देंगे। और क्या लिखेंगे, 135 एक मत लगेगा, तो यहाँ से हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 90। तो स्टेप 1 यानी कि प्रथम चरण में हमने क्या किया, ये बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। तो 225 के इक्वल कौन है, 135, यानी कि A बराबर ये A है, B है, और ये Q और ये R है। तो 225 इज इक्वल टू 135 गुने 1 प्लस शेषफल कितना है 90। जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे तब तक हमारा शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ क्या है, यहाँ शेषफल कौन है 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, ये 90 यानी कि शेषफल को 135 यानी कि भाजक में फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। फिर हम यहाँ लिखेंगे स्टेप
ये फर्स्ट था और ये स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, ए बराबर, ए हमारा कौन है 135, ए मतलब भाज्य यानी कि डिविडेंड 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है। फिर हम आगे देंगे भाग 45 में 90 से, यहाँ 2 मरते कट जाएगा 90, यहाँ हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो स्टेप 3 में हम लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ शेषफल कितना है 0 के बराबर है। यहाँ जो शेषफल आया वो कितना आया 0 आया। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो भाजक कितना है, भाजक 45 है, इसलिए HCF 135 225 बराबर 45, यही हमारा आंसर होगा। तो इसी का सेकंड चलते हैं। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 196 और 38,220 का महत्तम निकालें, यानी कि HCF निकालें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो इसमें सबसे छोटा हमारा है 196, 38,220 से छोटा है। तो 196 से हम 38,220 में भाग देंगे, 1 टाइम्स लगाएंगे तो हो जाएगा 196, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 186, यहाँ से 2 और उतारेंगे, फिगर ब्लर आ रहा है अब ठीक है। यहाँ से आप लगाएंगे कितना टाइम्स, 9 टाइम्स लगेगा तो आ जाएगा 1764। यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 8 9 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, 770 और यहाँ फिर बच जाएगा 0। अब लगा देंगे यहाँ से 5 टाइम्स 980। यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया और ये भाजक हमारा 196 है, इसलिए हमारा आंसर 196 होगा। हम इसको एक लैंग्वेज में लिख देते हैं, जैसे देखें स्टेप फर्स्ट हमने क्या किया, 38,220 का इक्वल होगा 196 इंटू 195 भाजक गुने भागफल प्लस शेष 0। यहाँ शेष क्या है 0 है, यहाँ शेष 0 है और भाजक 196 है, इसलिए इसका HCF होगा 196 और 38,220 का 196, यही हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बुक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 867 और 255। आप लोग NCERT बुक को देखिएगा साथ साथ। इसमें हमारा छोटा कौन है 255, किससे छोटा है 867 से, तो यहाँ हम 255 से इसमें भाग देंगे 867 में, तो कितना टाइम्स लगेगा 1 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगाएंगे कितना आ जाएगा 765। यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 201। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में किया 255 गुने 3 प्लस 102, यहाँ शेषफल 100, यहाँ शेषफल, शेष या शेषफल अब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। शेषफल 102 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम यानी कि शेषफल से भाग देंगे किसमें भाजक में, कितना टाइम्स लगेगा 2 टाइम्स लगेगा, हो जाएगा 204, यहाँ बच जाएगा 51। फिर हमने स्टेप 2 में क्या लिखा, स्टेप 2 में लिखा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, हमारा 51 है। तो यहाँ भी शेषफल क्या है एक कॉमन है जो कि 0 के बराबर नहीं है।
तो हम फिर देंगे ये शेषफल से भाजक में, यानी कि 51 से 102 में भाग लगाएंगे। 51 से 102 में भाग लगाएंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए भाजक 51 होगा और हमारा एचसीएफ कितना होगा 51। तो स्टेप 3 में, यानी कि तीसरा चरण में हमने क्या किया, तीसरा चरण में किया 102 के इक्वल होगा 51 × 2 + 0। अब यहाँ शेषफल 0 है और भाजक यानी कि डिवाइजर कितना है 51 है, इसलिए 867, इसलिए एचसीएफ 867 और 255 कितना होगा 51। यही हमारा इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर दिया, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। बुक को हम स्टार्ट बना देते हैं और देखिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर मान लेते हैं 6 और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक जाएगा। 5 तक ऐसे लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 5 तक लिए हैं, और इक्वल डिवाइजन क्या कहता है a बराबर BQ + R, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यदि r बराबर हम 0 लेते हैं, यानी कि 0 लेते हैं, तब a बराबर क्या हो जाएगा b की जगह 6q + r की जगह 0, यानी कि 6q हो जाएगा। यदि r बराबर 1 लेते हैं, तब 6q + 1 हो जाएगा। यदि r बराबर 2 लेते हैं, तब 6q + 2 हो जाएगा। यदि r बराबर 4 लेते हैं, तब 6q + 3 लेते हैं, पहले 3 हो जाएगा। उसी तरह r बराबर 4 लेंगे, तब 6q + 4 हो जाएगा, और 5 लेंगे तब 6q + 5 हो जाएगा, 6q + 5 हो जाएगा। यहाँ हमारा 0, 2 और 4 ये क्या के रूप में आ रहा है, सम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो बाकी हमारा कौन बच जाएगा 6q + 1, 3, 5। तो हम कह सकते हैं कि 6q + 1, 3, 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिख देते हैं, चूँकि यहाँ 6q + 2, 6q + 4 एक सम धनात्मक पूर्णांक है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है। और शेष जो बच गया, शेष यानी कि कौन कौन बच गया, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही तो हमें सिद्ध करने का रहा था क्वेश्चन में, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो q पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी
को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का फुल फॉर्म। तो अधिकतम का मतलब होता है HCF निकालना। तो इसमें हम HCF निकालेंगे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 था एक्सरसाइज 1.1 का। तो हम स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? HCF ऑफ किसका? 616 था और 32, इसमें 2 दिया है, 2 संख्या। तो इसमें छोटा कौन है? 32 है। किससे? 616 से। तो उसी तरह हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका HCF निकालेंगे। तो छोटा संख्या यानी कि 32 से 616 में भाग देंगे तो कितना मत लगेगा? पहले 1 टाइम्स लगेगा 32, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे 61 माइनस 32 हो जाएगा कितना? 29। यहाँ से 6 नीचे आएगा, फिर कितना मत लग जाएगा? इसको हम 9 मत लगाएंगे तो हो जाएगा कितना? 288। और यहाँ से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 8 गया 2, यानी कि 16 में से 8 गया था 8। ये हमारा कितना बच गया? 8। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? स्टेप फर्स्ट में किया 616 इज इक्वल टू 32 गुने 19 प्लस 8। यहाँ से शेषफल कितना है? 8 है। शेषफल 8 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर हम शेषफल 8 से देंगे डिवाइड यानी कि भाजक 32 में भाग देंगे तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा शेषफल 0 और भागफल कितना? 8। इसलिए हमारा HCF इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो स्टेप 2 में लिख देंगे। स्टेप 2 में 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ शेषफल कितना है? 0 है। शेषफल 0 है, इसलिए स्तंभों के अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? पहले इसको लिख देते हैं अच्छा से। भाजक हमारा कितना है? 8 है। इसलिए HCF ऑफ किसका? 32 और 616 इज इक्वल टू 8 होगा। और क्वेश्चन में कहता है स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने, तो इसको हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। मार्च में हम घूम सकते हैं। जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यानी कि a बराबर b³ + r के रूप में होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ देखिए हिंट दिया हुआ है यानी कि संकेत। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है मान लेना है, तब यह 3³ और 3³ + 1 या 3³ + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम इसको मान लेंगे क्या कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर 3 मान लेते हैं और r बराबर 0, 1, 2 3 रख लेते हैं। और हमें a बराबर b³ + r, ये हमारा क्या है?
यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसके द्वारा हम सिद्ध करेंगे। तो ए बराबर, अगर पहले आर बराबर 0 लेते हैं, आर बराबर अगर 0 लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3Q, आर बराबर 1 लेते हैं तो हो जाएगा ए बराबर 3Q प्लस 1, आर बराबर 2 लेंगे तो हो जाएगा 3Q प्लस 2। यहाँ से हम अब एक एक को स्क्वायर करके देखेंगे, यानी कि पहले 3Q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9Q स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 3 × 3Q स्क्वायर। 3Q को हम क्या मान लेते हैं m, 3Q स्क्वायर को m मान लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा क्या 3m, जहाँ लिख देते हैं यहाँ क्या ब्रैकेट में, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर। फिर उसी तरह 3Q प्लस 1 का स्क्वायर करके देखते हैं। 3Q प्लस 1 का स्क्वायर करने का हो जाएगा क्या 3Q का स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 9Q स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6Q प्लस 1। यहाँ से भी हम 3 कॉमन लेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2Q प्लस 1, और 3Q स्क्वायर क्या हमारा है, यहाँ मान लेते हैं m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस, ये हमारा m के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ भी हम लिख देंगे ब्रैकेट में, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q है। तो यहाँ हो गया 3m प्लस 1, और हमें लाना क्या था क्वेश्चन में, इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं। तो हम लिख देंगे इसी को, इसे हम तो प्रूव करना ही था तो प्रूव तो हो ही गया, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि इसमें वर्ग था और इसमें घन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। तो किसी का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो चलिए हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में मान लेते हैं इसी तरह, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई क्या हमारा धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर 9 मान लेते हैं, और q बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब जहाँ तक मानिए तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R, यानी कि क्या लिख सकते हैं b बराबर 9, यानी कि 9Q प्लस R। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा a बराबर, जब r का मान 0 देंगे तो 9Q हो जाएगा, और 1 देंगे तो 9Q प्लस 1, 9Q प्लस 2, 9Q प्लस 3, a बराबर 9Q प्लस 4, 9Q प्लस 5। अब जहाँ तक जाइए तो हम पहले घन का चेक करने का आता है, इसको हम पहले 9Q का घन देखते हैं क्या होता है, यानी कि 9Q का घन यानी कि Q, तो हो जाएगा 9Q का घन हो जाएगा 9 नमा 81 नमा 729, यानी कि 729 Q। यहाँ हम कॉमन ले लेंगे क्या 9, तो हमारा क्या हो जाएगा 81 Q का Q। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको m मान लेते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे 9m, ये हमारा 9m के रूप में आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं जहाँ 81 Q बराबर m,
उसी तरह हम इसको देखते हैं चेक करके, 9Q प्लस 1 का Q, यानी कि AQ 9 का Q प्लस 3AB स्क्वायर, 3A स्क्वायर B, तो 3A स्क्वायर इंटू B, यहाँ से फिर हो जाएगा प्लस 3AB स्क्वायर। तो 9QA है और B हमारा 1 है, प्लस BQ यानी कि 1 का Q, यहाँ से हो जाएगा 9 का Q यानी कि 729, प्लस यहाँ से हो जाएगा 9 नमा 81 243 Q स्क्वायर, प्लस 9 27 Q स्क्वायर, सॉरी 27 Q सिर्फ होगा, 27 Q प्लस 1। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 9, इस तीनों में कौन हो जाएगा 9, तो यहाँ से हो जाएगा 81 Q प्लस 27 Q स्क्वायर प्लस 3 Q प्लस 1, इसको हम M मान लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 9M प्लस 1। ये हमारा 9M प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ये क्या हुआ 9M के फॉर्म में। तो यहाँ हम लिख देंगे जहाँ 81 Q 27 Q स्क्वायर प्लस 3Q इज इक्वल टू M। और उसी तरह एक और चेक करते हैं, क्या था 9Q प्लस 1 तो चेक कर लिए, अब 9Q प्लस 2 को चेक करते हैं। तो 9Q प्लस 1 का 9Q प्लस 1 को चेक किया, 9Q प्लस 2 का होल क्यू यानी कि AQ प्लस A3A स्क्वायर B, तो A कितना है 9Q का स्क्वायर इंटू B 2 है, प्लस 3AB स्क्वायर यानी कि 9Q प्लस 2 का स्क्वायर प्लस B का Q 8 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हो जाएगा 729 Q पे पावर 3 प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81 243 दूनी 486 Q स्क्वायर प्लस 4 12 9 108 Q प्लस 8। इन तीनों में हमें 9 का कॉमन मिल जाएगा, 81 Q का Q प्लस 54 Q स्क्वायर प्लस 12 Q प्लस 8, इसको हम M मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 9M प्लस 8। यहाँ भी क्या माने हैं, जहाँ 81 Q प्लस 57 Q स्क्वायर प्लस 12 क्या है Q बराबर M। तो हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या करा था, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर दर्शाएं एक धनात्मक पूर्णांक का घन 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ लिख देंगे इसी तरह 9M प्लस 1 9M प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर दिया, तीनों को प्रूव कर दिया। 9M प्लस 1 के रूप में लिख दिए, 9M प्लस 1 का रूप में भी लिखा जा सकता है और 9M प्लस 8 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो हमारा इस चैप्टर आज समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था, 1 to 5 इस लेक्चर में हमने सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गया और जल्द ही हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, नए लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन उसमें देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करते रहें और हमारा वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमारा इस मेहनत का लाभ उठा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं।